उस सहयोग में प्राप्ति की इच्छा ना हो, थोड़ा दान कर दो, हमारे पास ज्यादा है, ऐसा भाव रखता है ना दान वालों के लिए, तो वो ज्ञान ऐसा आता है जिनका स्वार्थ के लिए वो नहीं देते हैं, निस्वार्थ पालना होती है उसमें। ये नहीं सोचते हमें छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं, थोड़ी थोड़ी बात बताओ, नहीं होता है ना एक, नहीं जितना हो सकता है स्वच्छ मन से खुला, जितना उस शक्ति को देना होता है दे देती है, जो जिस योग्य होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा नहीं है, ये कोई और देने वाला है, और लेने वाला भी कोई और है, वो लेके आई है, वो दे रही है तो दे दे, अगर हम निमित्त हैं तो। जब ये भाव रहता है तो सबको उतना ही मिलता है, जितना जिसको जरूरत होगी वो ले लिया। समझ में आए? वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति, एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होते हैं ना, कितना ज्ञान आता है, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। ठीक है, उनका एक एक बोल तीसरा तीर समान लगेगा, जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी, प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? उनको उसी वाणी में उनको प्राप्ति हो जाती है, वाणी की सेवा में, मनसा के, और कर्मणा भी उनका तीनों साथ साथ चलता है। वो कर भी सकते हैं, करते भी हैं। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। समझ में आया? उनको समय की शक्ति का वरदान होता है। किसका? नेचर का, प्रकृति का वरदान होता है। वहां से अखुट माल मिलता है, वो टूटता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं टूटेगा। जो उनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, लेकिन वो टूटने वाले नहीं है। तो खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया और प्राप्ति खुशी हुई। माना खुशी का दान अलग से नहीं करना होता है, वाणी का दान से खुशी मिलती है। और दान नहीं, सहयोग, माना निस्वार्थ भाव से जो वाणी आ रही है वो दे रहा है, जो ज्ञान रतन जो भी आ रहा है ना, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? शक्ति बोल रही है, माना कर्मणा से गुण का दान देना है। गुण का दान माने सहयोग करिए, जो आपके पास है वो दे दीजिए। फरिश्ता, तो फरिश्ता का क्या लोग बोलते हैं कि उनका फर्श से धरती पे जो रहते हैं उनके रिश्ता नहीं, लेकिन नहीं होता है, वो फर्श का सम्मान करते हैं, फर्श के गोदी में बैठे हैं, धरती माँ की गोद में बैठे हैं, वो उठते ही धरती का प्रणाम करते हैं, फर्श से उनका रिश्ता होता है। लेकिन जो फर्श में रह करके धरती का अपमान करते हैं, धारणा शक्ति माँ का, उनसे रिश्ता नहीं रखती है, कि फर्श के साथ वो ईमानदार नहीं है। अपने को बोल रहे हैं, वो धरती पर वास नहीं करते हैं, विष घोलते हैं, विष देते हैं, उनकी बुद्धि उस पर नहीं बसती। धारणा शक्ति माँ को कुदृष्टि से देखते हैं, खराब दृष्टि से देखते हैं। समझ में है? उनसे वो रिश्ता नहीं रखते फरिश्ता, इस तरह का रिश्ता। बाकी उनका जीवन फर्श पर ही होता है, मिट्टी में होता है, मिट्टी से होता है। समझ में? वही जीवन है, मिट्टी में ही तो जीवन है, मिट्टी से ही तो जीवन है। बोलिए, फर्श पर क्या जीवन है? मजबूरी है। ये जीवन मजबूरी की है। हम तो मिट्टी पे चलना चाहते हैं, मिट्टी पे रहना चाहते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो चटाई पे सो जाइए, इसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसी भी अपनी अवस्था बनानी है। और उसमें पुआल डाल देते हैं, पुआल जानते हैं ना, धान का जो पौधा होता है वो सूख जाता है तो वो उस पर बिस्तर लगा के सोते हैं, वो उनका गद्दा होता है। ये गद्दा नहीं होता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे जो आदिवासी होते हैं उन्हीं के पास आदि शक्ति होती है, उनका जीवन ऐसे होता है। हाथ का पंखा होता है, मटके का पानी होता है,
कैसे कैसे ओढ़ के रह लेते हैं, अपना जीवन कितना सुख चैन होता है, क्योंकि वहाँ प्योरिटी होती है, कोई धोखा नहीं देता एक दूसरे को, सच्चे होते हैं। समझ में आ रहा है? वो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, वो इतना नेचर का सम्मान करते हैं। तो कर्मण द्वारा है ना गुण मूर्त बन जाएंगे फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने की चलन और चेहरे दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। मना उनका इस तरह से लगाव नहीं होगा, इस तरह के लोगों से, ऐसे लोगों से वो लगाव नहीं रखते, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, दूर रहते हैं उनसे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो उनके साथ रहेंगे तो वो सेफ नहीं रहेंगे, उनके साथ हो तो साफ रखना है, सेफ रहना है। ठीक है? तो दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो कदम उठेगा वह हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे वो समझेंगे कोई शक्ति चला रही है। जब श्रेष्ठ कर्म आप करेंगे तो हल्कापन महसूस होता है, हुक्म हुक्म चला रहा है, माने मैं नहीं हूं, कोई और हमारे शरीर के द्वारा करा रहा है, ऐसा अनुभव होता है। समझ में आ रहा है? हर कर्म सर्व द्वारा जो प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे, सभी के द्वारा, उनके द्वारा जो भी वाणी आती है सभी के द्वारा, तो उसको वो कौन किसकी वाणी समझते हैं? उस शक्ति का, परमात्मा शक्ति का, प्रकृति का, समय का। तो उनके जीवन में वो वरदान बन जाता है। आज जितना ज्यादा समय तक, मरते जन्म तक, मरते दम तक, जब तक शरीर रहती अगर लेके करते हैं तो सदा के लिए उनके जीवन में हो जाता है। बीच में वो कोई स्थिति परिस्थिति आई, आप बदल दी, दूसरा जीवन जीने लगी, या उससे हट गई, छोड़ दी, तो उतने देर तक की प्राप्ति होगी ना, तो वो हो गया क्या? विनाशी। बोलिए, सदा के लिए तब हो जब तक रहे तब तक के लिए अपने होगा, तो वो हो गया पूरे कल्प के लिए। जब मरते दम तक आप अमरत्व का वरदान लेके चलेंगी, मन धारण करके जीवन में, तो भी तो अमर बनेगा वो। लेकिन बीच में कोई स्थिति परिस्थिति, हालात, दुख सुख, ऐसा कोई आपदा आ गई तो आप छोड़ दें, तो ये अल्पकाल का होगा, थोड़े समय के लिए। छोड़ना नहीं है उसको, मरते दम तक उसी जीवन में चलना है। कितने लोग देखिए क्या उसको छोड़ दे रहे हैं, उसी में मर जा रहे हैं। जो अपना शहीदी की तरह से उनका रथ का सम्मान किया जा रहा है, मृत्यु के जैसे नहीं, जैसे शहीद होते हैं उनके अर्थी का भी सम्मान किया जा रहा है, सजाया जाता है उनके अर्थी को। समझ में आ रहा है? कितने उसके बॉडी को सब लोग नहीं छू सकते, कितना सम्मान तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है, कितना श्रद्धा होती है उनके प्रति, उनके अर्थी के प्रति भी। जो अर्थ समझा के जाती है, उनकी अर्थी भी संदेश दे के जाती है, अर्थ समझा के जाती है, वो जुड़ी हुई होती है अर्थ से। समझ में आया? तो अर्थी के साथ अर्थ भी जाता है, और फिर जब बॉडी मिलती है तो फिर उतना अर्थ लेके फिर वो एक्टिवेट होते फिर चल जाता है, तो ये होता है अमर। और उनके कृत्य का जो कीर्तन है दुनिया वाले करते ही है, जड़ चित्रों का बना करके, ऐसे ऐसे वो चित्र बना करके पूजा करके मार्केटिंग करते हैं। ऐसा चित्र ना बनाए उनके कृत्य का, तो कमाई कैसे होगी? जो भय दिखलाते हैं। समझ में आ रहा है? प्रजा वर्ग के लोगों में भगवान भगवती का फोटो देके भय व्याप्त कर देते हैं। माता पिता को इतना ऊंचा महिमा कर देंगे, देवी देवता का इतना ऊंचा महिमा कि प्रजा वर्ग के लोग डर डर के बंधक बन जाती है। अच्छा, गणेश जी ने ये श्राप दे दिया, अच्छा दुर्गा जी ने ये श्राप दे दिया, महादेव ने ये श्राप दे दिया, लोग श्राप दे देंगे, नहीं, भय पैदा करते हैं कि ये श्राप दे देंगे। लेकिन ये असुरों की दुनिया में होता है, देवी देवता कभी श्राप नहीं देते, वो खुद अपने कर्मों से श्रापित हो जाते हैं। जो आसुरी दृष्टि वृत्ति प्रवृत्ति वाली आत्माएं होती हैं, मन में आन बगल में छुरी, पाई दांव तक काटी मूरी, वो अपने आप उनका वो श्रापित हो जाती है समय की शक्ति के द्वारा। समझ में आ रहा है? वो सजा समय देती है। तबीयत खराब कौन करता है? समय। छीन माने सब कुछ वही करती है, व्यक्ति कहीं निमित्त बन जाता है, कहीं वो खुद तबीयत खराब हुआ तो कौन निमित्त बना? खुद ही वो कारण ढूंढेगा। कहीं चोट लगा तो कौन निमित्त बना? खुद ही। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो कौन निमित्त बना? खुद ही ढूंढेगा। कहीं कई तरह की सजाएं मिलती है ना, तो उसको हम हिसाब किताब कर्म भोग या सजा में हम काउंटिंग करते हैं। पंडित जी लोग ग्रह में ट्रांसफर करेंगे उसको,
वो औलिया मौलिया भूत प्रेत में करेंगे, आध्यात्मिक लोग इसको इस रूप में जोड़ेंगे, है ना। तो ये होता है कर्मों का जो हिसाब किताब होता है, इस तरह से वो सजा मिल जाती है उनको। और वो लोग इसी पर आज वाणी चली है सुबह से ही देवी देवताओं के लेकर के कि मार्केटिंग हो जाता है इनका, इस तरह के शंकर का स्वरूप बना देंगे, पार्वती का स्वरूप बना देंगे, विष्णु का स्वरूप बना देंगे, वैष्णवी का स्वरूप बना देंगे, ताकि हमारी कमाई होती रहे। आकर्षण वाला 10 हाथ दिखा देंगे, 8 हाथ दिखा देंगे, किसका मुंह मुछ दिखा देंगे, किसी का गदा दिखा देंगे, समझिए उन्हीं का अस्त्र शस्त्र होता है 2 का। पूजनीय मूर्त सिर्फ 2 ही है, माता पिता, बाकी सब दर्शनीय मूर्त, दर्शन करते हैं लोग, समझ में आया। पूजनीय योग्य नहीं, माननीय योग्य। चलो मान लो भाई, मनवा लो, तुम लोग माननीय योग्य बन जाओ। पूजनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त, माननीय मूर्त, यानी उनको मानना पड़ता है, मानने के योग्य होते हैं, क्योंकि दर्शन करके आए हुए होते हैं। दर्शन कराने वाले के नजदीक बन जाते हैं। जैसे पंडित पुजारी मंदिरों में जो लाइन लगवाते हैं जड़ चित्रों को कि इतना दो तो दर्शन करने को मिलेगा, वो जड़ स्थान का इतना महत्व हो जाता है, सोचिए तो चैतन्य का कितना होगा। तो ये कारोबार के लिए सारे बने हुए हैं, वो सब उतार देना है, चाहे वो 4 चित्र हो, चाहे 4000 चित्र बाहरी दुनिया के भक्ति मार्ग के हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस पर कारोबार नहीं करना है, बस एक प्रवृत्ति को लेके चलिए, परिवार को लेके चलिए, घर में ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है ना। अष्ट देवियों का एक कार्यकर्ता है, वो लोग बहुत नजदीक रहती है, इस तरह की सेवाएं उनके द्वारा होता है, बस इतना ही समझो। नहीं तो ये भेदभाव पड़ता रहेगा, भेद माने अंतर आता रहेगा और ये भाव पैदा करेगा, सिर्फ ये भावना से जुड़ेगा सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह के भाव वाले हो जाएंगे सिर्फ। भेद माने अंतर और भेद माने राज भी होता है, समझ, दोनों होता है। तो कोई राज खुलता है तो प्रैक्टिकल कर्म तक जाता है, कोई राज खुलता है तो अंतर डाल देता, सिर्फ भावना तक रह जाता है। तो ये हमारा जो प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हमारे कर्तव्य। जो बाहरी दुनिया में जो व्यवस्था, ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में हमारा इस तरह के सिस्टम को लेके चलना है। तभी तो शक्ति बोली यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है, तो कोई भी चित्र का कोई दरकार नहीं रहेगा। इस दर पर उस चित्र का कार्य नहीं होगा। न कोई कार्य कर पाएगा उसको उठा करके, उसको यम बना करके। कार्य करिए तो अपने आप वो आपके अंदर वो चीज आते जाएंगे, क्योंकि उस तरह के सीनरी को, उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। जब चित्र टैली नहीं करता है, समझिए, या वाणी टैली नहीं करती है, बराबर नहीं होता है चारों आयाम में, तो वहां उदाहरण देते हैं लोग, जरूर वहां सत्य का हरण हो रहा है, तब तो उदाहरण दिया जा रहा है, वर्ण नहीं किया जा रहा है, साठ कर रहा है, वहां स्वीट नहीं लग रहा है, तो उसको क्लेरिफिकेशन देंगे। समझ, तो क्लेरिफिकेशन में क्या होगा, फ्रैक्शन पड़ेगा, और टाइम ज्यादा जाएगा तो उनको दक्षिणा बनेगी कि इतने दिन से कथा सुना है पंडित जी, इतना मिलना चाहिए उनको, तब से भोग रहे थे। समझ में आ रहा है। तो क्लेरिफिकेशन में टाइम जाएगा। जैसे 10 हाथ वाला दुर्गा के बारे में क्लेरिफिकेशन करेंगे कि वो देवी थी, ऐसे प्रकट हुई थी, तो अष्टभुजा थी, तो ऐसे आई थी, ये कमाई के लिए। समझ में आ रहा है। ये बातें होती हैं इतनी। तो वहां शंकर जी का क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा, उनके गले में सांप का ये मतलब हुआ, त्रिशूल का ये मतलब हुआ, तो शेर का ये मतलब हुआ, तो जटा का ये मतलब हुआ, तो गंगा जी ऐसे उतरी थी, समझ में, सरस्वती ऐसे आई थी, तो फलाना ये हुआ था, ठिकाना ये हुआ था। समझ में आया। तो इस तरह से करके सभी लोग क्या करेंगे, ये सर्विस नहीं होती है, इससे डिस सर्विस हो रही है, माने सेवा आगे नहीं बढ़ रही है। इसको ब्रेक देना है। इस तरह के सेवा के कर्मों से अपने आप टैली हो जाएगा। ये टालियां जो बैठे हुए टैली करने वाले, टैली ये लोग करते हैं। हम कर्मों से पहुंच जाएंगे हर जगह, जहां जाएंगे हमें पाएंगे। कर्मों से, कर्मग्रहण वाला हर जगह पहुंचेगा। अब कर्म सबको पसंद है, तो कर्म से जुड़ जाइए, बस जड़ से जुड़िए, मैंने कर्म से प्रैक्टिकल ले आ दीजिए।
तो देखिए शक्ति के बोल रही ना, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे, उनको वरदान उनके लिए बन जाता है ना। और सर्व की उनको क्या मिलता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद के प्राप्त बन जाते हैं। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, वरदान सबको नहीं मिलता, सब नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? कहते हैं हमको वरदान दे दीजिए, वरदान सबको मिलता ही नहीं है, आशीर्वाद तक रह जाते हैं वो। समझ में आया? वो पात्रता ऐसी ही होती है, उनके पात्रता आशीर्वाद के लिए है वो। और जो वरदानी आत्माएं होते हैं वो क्या होती हैं, वरदान की प्राप्ति उनके जीवन में अनुभव होता है, वो मेहनत से बच जाते हैं। समझ में आ रहा है? मेहनत से वो बच जाते हैं, वरदान काम में आता है उनके। तो कर्म में, और दूसरा क्या है, सर्व वरदान मूर्त, अपने को अनुभव करेगा, सभी वरदान उनके अंदर अनुभव होगा। तो अपने को शक्ति बोल रही है चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते, तीनों दान करते हैं, तीनों की विशेषता बता देना, हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए, तीनों का हिसाब किसी न रूप में उसको पूरा करना चाहिए। तो जब नहीं कर पाते हैं अपने उस जीवन में समय से पहले, तो दान करते हैं, दान करवाया जाता है, किसको, ब्राह्मण को। समझ में आया? जैसे जो जीवन आप देखते होंगे, बहुत लोग जब जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं तो मरने से पहले ही 2 महीना वो कोमा में चले जाते हैं, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वाणी बहुत ज्यादा बोल दिए है। वो भी एक लिमिट मिलता है, वो भी बचत करना होता है, वाणी का संकल्प का भी बहुत ज्यादा, वो तो उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो वो भी एक प्रकृति के द्वारा एक सीमा दी गई है आपको, उसके अंदर रहने के लिए। तो वो जब अपने जीवन में सफल नहीं कर पाते हैं तो मरते समय उनको कहा जाता है दान करो, तभी तुम्हारा प्राण निकलेगा। तो दान करवाते हैं, माना उससे भी मुक्त नहीं हो पाते, वो मुक्ति नहीं मिलती है, समय की शक्ति ही मुक्त नहीं करती है उनको। तो जल्दी जल्दी वो दान करेंगे, वस्त्र का दान, अन्न दान, पैसे का दान, है ना, गरीबों को फिर ले जाएंगे खिलाएंगे, यानी जरूरतमंद लोगों को आप पहुंचा दीजिए। मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जितने लोग, तो यहाँ पर तो दूसरे तरह से बताया जा रहा है ना, कि जितने को गरीब बनाए हो, जिनको जरूरतमंद है उनको पहुंचाइए आप ले जाकर के, ये सेवा है। न कि जितना आ जा रहा है अपने ऐशो आराम में उल्टा सीधा करो, तो आपके ऊपर बोझ चढ़ गया है। हम लोग दे करके, हम लोगों को बोझ नहीं चढ़ा है, हम लोग हल्के हो गए हैं सब दे करके। समझ में आया? ये लोग ले करके बोझ चढ़ गया इनके ऊपर, ये उल्टा सीधा 1 रुपया भी खर्च करे तो, बिना जरूरत का 1 रुपया भी मान मर्तबा दिखावे में खर्च किए, यज्ञ का पैसा। लौकिक परिवार में भी अगर सहयोगी नहीं है तो आप खर्च करेंगी तो बोझा चढ़ेगा, या लौकिक संबंधों में, और अलौकिक में भी समय भी नहीं दे सकते, समय आपका दूसरे के लिए है, कंपनी के लिए है। आप समझ में आ रहा है? तो जैसे धन का, वाणी का, उसका जितना भी एक है, एक सिस्टम है। आप समर्पित हैं तो, नहीं तो खुला घूमिए, समर्पित जैसे सेवा करना चाहती हैं तो, कि यज्ञ का कितना वो है। कोई कंपनी होती है, कंपनी से वो चीज उठा के नहीं ले जा सकते, कंपनी में ही छोड़ देना है आपको। हम दिखावा में उल्टा सीधा कितना हम वो करते हैं। तो जरूरतमंद, जो जरूरत है जिनको, उनको हम सेवा पहुंचाएं, क्योंकि विश्व के लिए हम समर्पित हैं। तो जो हमारे ज्ञान से जुड़े भाई बहनें, जो लोग भी हैं, जो भी हमारा, जो उसके निमित्त खर्च हो रहा है, जो उसमें खर्च हो रहा है, उसको माना जाएगा सेवा। इस तरह के सहयोग सेवा में वो बोझा चढ़ा हुआ सबके ऊपर, ग्रहण लग गया है इन पृथ्वीवासियों के ऊपर। समझ में आया? जो धरती पर बस बैठे हुए, सूर्य चंद्रमा को कभी ग्रहण नहीं लगता है। समझ में आया? तो उनको, उनके लिए
इस हिसाब हिसाब किस न किस रूप में पूरा करना चाहिए। तो यानी अब कर्मणा से क्या करो, पूरा कर दो। अभी तक नहीं किए हो तो बताया जा रहा है, जब परेशान होंगे तो पंडित लोग बताएंगे ना, तो शक्ति जा करके बताई है कि इस तरह से पुरुषार्थ करके अपने कमी को मत भरिए, आप सहयोगी बन जाइए, तो अपने आप वो चीज खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इसके लिए तरीके से चांस ढूंढो, ऐसे नहीं कि चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा। समझ में आ रहा है? शक्ति क्या बोल रही है? चांस ढूंढो। अभी चांस मिल रहा है, बिना ढूंढे मिल गया। समझ में आ रहा है? ये चांस ही तो मिल गया ना, चांस सबको, तो कोई चांस लेके चांसलर बन जाओ। इसी तरह के चांस लोग ढूंढ रहे थे, आया अपने आप आ गया चांस। यज्ञ में आने का सब लाइन टूट गई ना, अभी फिर देखो सबको चांस मिल गया, ऑफर मिल गया सबको। जो सबकी शिकायत थी, समय की शक्ति दूर कर दी, सबका चेहरा खोल दी। समझ में आया कि अब आ जाओ, चांस ढूंढ लो, चांस ले लो। मिलेगा नहीं, ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा, और लाइट और माइट, लाइट माना ज्ञान, माइट माने शक्ति, ये है लाइट माइट। तो लाइट कौन है? माँ है। माइट कौन है? पिता है। माइट माने शक्ति देता है, करंट दिखाई नहीं देता है, साउंड दिखाई देता है, बोलने वाला दिखाई नहीं देता है। तो मुख के द्वारा आवाज आ रही, साउंड है, समझो, आवाज फैलाता है बस, लेकिन बोलने वाला दिखाई नहीं देता है। माइट कहाँ से आ रही? माइट कहाँ से आ रही है? तो माइट को समझना होता है और लाइट के रास्ते से देखना होता है। अभी ये टॉर्च में ये रोशनी है, तो इसके आगे देखिए, माइट को मत देखिए, लाइट को देखिए। रोशनी वहां तक दे रही ना, इससे मतलब रखिए आप। क्योंकि वहां का बहुत टाइट व्यवस्था है, वहां तक हाथ लगाओगे जल जाओगे। माइट को मत छुओ, शक्ति कहाँ से आ रही है, थोड़ा दिखाओ 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 हमको भी। समझ में आ रहा है? अरे रोशनी से मतलब है, रोशनी दिखाई दे रही है, काम करिए अपना, रोशनी मिल रही है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा। फिर उसको छूने की क्या जरूरत है? करंट मार देगा। जैसे बिजली जल रही है, काम करिए, अब उसको देखेंगे कैसे करंट होता है, नंगा तार को छू लेंगे आप, तो क्या हालत होगी? चिपका नहीं लेगा वो। तो वैसे ही जितना सुनने का जानने का विषय हो उतना ही करें, उससे ज्यादा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, यानी बोलने वाला कोई और, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप हो ना, देखो ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों? देखो शक्ति वहां टुंड मार दी ना। मानो जो शक्ति वाणी अभी चली है, 2 घंटे से ये वाणी चल रही है, वहां शक्ति टोंट मारे कि यहाँ कोई ऐसा गोला है जिससे लाइट और माइट नजर आए, यानी नहीं है वहां पर, तब तो बोली शक्ति। तो वहां कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है, तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाएं। ऐसा बनना है, और बन भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। समझ में आया? वरदान भूमि, भूमि कौन है? माँ है जो वरदान देने वाली। तो वरदान सबको तो नहीं बताते हैं ना, एक को ही वरदान मिला था जो समुद्र पार किए थे, वो थे हनुमान जी, और बाकी सबको नैया में बैठना है। अगर उदाहरण लेना है तो इस तरह से उदाहरण लेके समझिए कार्य को अपने, न कि कारोबार इस तरह से करिए। कार्य को समझना है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? पाप मिटाने। तो उस भूमि पर यह विशेषता है तब तो जाते हैं। इस भूमि पे क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। अच्छा समझ में आया? तो जो भी अधिकारी आत्माएं होती हैं वो मांगती नहीं है।
उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है, बच्चा बनी और अधिकार मिला। वो मांगने की जरूरत नहीं, कोई भी माता पिता से अपने मांगता नहीं है, अपने आप मिलता है। तो अपने को हम अधिकारी समझें, वो स्वतः ही मिलता है, केवल कार्य करना होता है। तो ये सारे विषय पर ऐसे ही क्लास चल चुके हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठ रही है। तो आपका वो है ना, उसमें क्या है, माता पिता का क्या है ना।